एरिया इसका इतना है, ये अपडेट कर रखे हैं। ये अपडेटेड है जी। पूरी नगर निगम की संपत्ति मतलब इस फाइल में है जी, ये वाली अगर कोई आपसे सूचना सूचना मांगे जी। कि आप जो है आपकी कितनी संपत्ति है नगर निगम में तो आप बता जी, देंगे हम ये हमारी है नगर निगम ने जो रेंट पे दे रखी। तो नगर निगम की संपत्ति में क्या है नगर निगम की शॉप्स होंगी शॉप होगी। नगर निगम की लैंड होगी कुछ ये पार्क वगैरह होंगे पार्क भी है हैं और क्या है और मतलब पूरा डिटेल है हाँ, इसमें। टॉयलेट भी बने हुए जैसे नगर निगम के। कितने हैं टॉयलेट 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 का तो एक सर ये बोर्ड हमारा है ये इन्होंने वहाँ लगा दिया ये पहले ही लगा था मैंने फोटो फोटो खींची है ये इन्होंने मुझे बताया नहीं फोन कर दिया उन्होंने वहाँ कोई जानकारी है शौचालय सब निर्माण और शिक्षण में वो अलग है सर वो अलग है। तो उनको सर शौचालय सर ऐसा ना शौचालय हमारी प्रॉपर्टी में नहीं होते अच्छा जैसे हम कभी इरिगेशन में बना दिया ऐसे कैसे बनाते नहीं उनका संचालन तो हम करते हैं उसकी है प्री रिकॉर्ड पर्पस तो उसके एग्रीमेंट्स वगैरह हैं सब है सर एक केस चल रहा है उसमें कुछ एग्रीमेंट को वो लेकर दिखा देंगे सर आपको क्या ना गार्ड फाइल कैसे मेंटेन करता है आपको देखना चाह रहा तो जी मैंने बोला ना गार्ड ये तो आपका अपना वो इंटरनल होगा ना इससे हमारा राजीव को बताओ राजीव का है आप लोग का फाइनेंस डिपार्टमेंट है हाँ नहीं जी हाँ तो फाइनेंस के तो सारे जियोज आप कैसे मेंटेन करते हैं वो देखना चाह रहा हूँ जियो दिखाओ जियो जिसमें आप जियो रखते होंगे इस फाइल में। सब अलग जियो रखते हैं सॉफ्ट कॉपी भेज हमारे पास। आप इसकी एक गार्ड फाइल होती है इनको बताइए कैसे हाँ गार्ड सर वो मैंने फाइल बता रखा है है एक आप लोगों की गार्ड फाइल हो बनती है हर जगह ही बनती होगी हो सकता है वो उनको मैडम को बताओ मैडम को बताओ सर है गाइड फाइल यहाँ पर बना रखी है रेसिप्ट सिक्योर 15 सिक्योर उसमें पहले इंडेक्स बनता है कौन सा जियो किस उसमें आपका लगा हुआ है सारे जियोज लगते हैं ना फिर या आपके यहाँ से कोई ऑर्डर होते होंगे उसकी भी गार्ड फाइल नहीं गार्ड फाइल है यहाँ पर मैंने देखी भी है कहाँ पर है वो मैडम से पूछ लो अभी दिखा दो अभी सर इंस्पेक्शन कर रहे हैं मैडम से पूछ के दिखा दो ठीक है दिखा देना अभी जो 1935 का बना हुआ था संपत्ति पंजीकरण इसमें ये दर्ज है अपना नंबर अलग अलग रजिस्टर बने हुए ये हैं 35 का है जी ये मानचित्र भी लगा हुआ प्रत्येक उसके हिसाब से है, जैसे हमारे 35 में तो आपका 35 में तो क्या रहोगे उसमें लैंड की वो लिखी हुई है सर कितना इसका वो है नए भी दिखाओ ना नए भी दिखाओ भाई नए वाला तो हमने सर ये किया ये क्या है ये क्या है ये मैप है सर किस चीज का इसी का सर जो संपत्ति है ये इसका आजकल तो इतनी अच्छी टेक्नोलॉजीज आ गई हैं ये सब हो जाता है प्रोजेक्ट हो जाता है ये सर हमने उसमें भी कर दिया सर इसको स्कैन करके किया है? वो कंप्यूटराइज भी कर रखा है सर और ये हमने अब इसको अपडेट करके ये सर हमने इसकी लिस्ट कर दी है जो हमारी सारी लिस्टिंग कर रखी है और सर ये और इसको हमने उससे कर दिया, वर्तमान बैंक के स्थिति माध्यम क्या से है? ये बैंक ने हमने सीएसआर करा के सारे अपने रिकॉर्ड 1935 वाला उसमें कंप्यूटर पे वो कर दिया सर उसमें अपलोड कर रखा है उसमें कंप्यूटर में अगर जैसे हमने ट्रेस करना है तो हम पर कंप्यूटर 35 के बाद तो आपका एरिया बढ़ा होगा वो जो नया एरिया सर अब बढ़ा है हमारा परिश्रम के बाद 18 में तो वो लैंड अभी तक हमें मिली नहीं सर 18 तक 35 वाला ही एरिया था नहीं सर बीच में वो बढ़ा सर है। बीच में हुआ था सर वो चेंज हुआ था तो लेकिन वर्तमान हम में इसी से देखते हैं सब 35 से ही देखते हैं अपनी लैंड की पूरी वो क्योंकि लैंड में कोई परिवर्तन नहीं हुआ हमारे तो आप ये वर्तमान की स्थिति के हिसाब से हमने बनाया जिसमें 2018 का एरिया भी आ गया है 18 वाला सर अभी तक हमें हैंडओवर नहीं हुआ सर मैं बता रहा हूँ क्या है जिसमें ये ग्राम जी, पंचायत जी, से जी। ग्राम वो सर वो पंचायत। पूरे उत्तराखंड में कहीं हाँ, हाँ। उसके लिए हमने कॉरेस्पॉन्डेंस कर रखी है चिट्ठी तो आपका कहना ये है कि जो आपके पास संपत्ति का रिकॉर्ड है वो 1935 का है जी बस जी जी 35 से लेके अब तक का पूरा है 2018 तक का पूरा है 18 तक का जी 18 लेकिन 18 तक का आपके पास उसमें भी है कंप्यूटर में भी है हाँ सर वो हमने पूरी मैप सब हमने उसमें कहीं उसमें है मैं रिकॉर्ड का मैं कैसे जैसे ये है आपने दिखाया है जी। ये 35 का है ना जी जी 2018 का भी है कोई ऐसा रजिस्टर नहीं सर ये 2000 का ऐसे रजिस्टर नहीं है फिर कहाँ है हाँ। कैसे आप किसी उसका सीधे कंप्यूटर पे चेक करते हैं वो सर कंप्यूटर में हमारे ड्राफ्ट में वो देखते हैं सर हमारे किस चीज़ से? सर हमारे जो पूरे बिल हैं वो कंप्यूटर से निकलते हैं हाँ। सर जैसे आपको अगर मान लेते हैं वो पूरा उत्तराखंड में पूरा ऑनलाइन हो चुका है नहीं सर मैं जानना चाह रहा हूँ कि संपत्ति का वेयर अबाउट आप कैसे वो करते हैं कोई नंबर है उसका अलॉटेड हाँ नंबर है ना सर संपत्ति का संपत्ति का जैसे 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 मैं बता रहा हूँ सर आप जैसे हमारे सॉफ्टवेयर में डालेंगे तो संपत्ति का नंबर डालेंगे
तो उसका पूरा रिकॉर्ड आ जाएगा उसमें। अच्छा ये जैसे ये 3825 हाँ उसका पूरा रिकॉर्ड आ जाएगा। वो बिल भी हमारे साथ अगर 10 के 10 में आपको लगा कि सेल्फ असेसमेंट सही नहीं किया है फिर आगे करते हैं, फिर आगे बढ़ाते हैं। उनमें से और बढ़ाते हैं सर ऐसा तो कभी नहीं हुआ 10 के 10 खराब नहीं। अरे अगर बढ़ते तो आगे करते हैं। अच्छा ये उसका डिमांड रजिस्टर है। इस बार तुम लोगों ने कितने सेल्फ असेसमेंट को क्रॉस चेक किया है? हमने सर 150 तुम्हारी सर्कल। ये इसका क्या ये ऐसे क्यों है ऐसे क्यों है? सर 5 साल के ईयर लिए दर है, ईयर ये 5 साल के लिए सर 2022 एक बार नाम लिखेंगे सर 23 24 ये तो उसको प्रॉपर मेंटेन उसका सही से उसको लगाओ ठीक है या कहीं किसी नए में दर्ज करना है उसको डिस्पोज ऑफ करिए अगर यूज करनी है तो उसको हटाइए जगह तो बचेगी यूज कर जैसे सर ये खाता है इसकी डिमांड नहीं है। डिमांड ये टैक्स की जी सर अच्छा हाउस टैक्स की। ये आप लोग डिमांड जनरेट करते होंगे ये सेल्फ असेसमेंट के थ्रू जनरेट होती है। वो फॉर्म में सब संपत्ति दर्ज करके देते हैं। फिर सर जो स्वर्ण नियमावली 2016 के अनुसार जो टैक्स बनता है वो साल का इतना बनता और है। तुम उसको क्रॉस वेरीफाई भी करते हो? हम कैसे सर, करते हम 10% को मेरी वो क्रॉस चेक करते हैं। रेंडम 10 में अब तो बढ़ गया है 43 तो। यहाँ से ये पिछले चुनाव में बढ़ाया था सर परिसीमन में। तो जो पंचायतों की प्रॉपर्टी हैं जैसे पंचायत घर वगैरह होते हैं तो वो तो अब टेक्निकली तो अब नगर निगम की प्रॉपर्टी होना चाहिए सर इशू है सर उसमें एक्चुअली हमें हैंड ओवर नहीं हुआ है सर। उसका इशू ये है सर उनमें बहुत सी प्रॉपर्टी में एनक्रोचमेंट है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि हमने दोबारा लेटर लिख दिया है कि कल को भी हमारी जिम्मेदारी हो जाएगी कब्जा हमारी जमीन में हो गया करके। तो भी अपनी कई जगह तो ओपन लैंड भी तो होगी ये भी तो हो सकता है कि भाई इस समय आपकी भी जिम्मेदारी नहीं है नहीं सर और उनकी भी नहीं नहीं है ऐसी तो शिकायत आती है रेवेन्यू की और हमारी जोन मीटिंग जाती है काम कार्रवाई करती है। कई जगह तो मिलके कर रहे होंगे गाँव में काम लग रहा होगा हाँ, ऐसा मतलब जो ग्रामीण एरिया है ऐसा हो सकता है। दिखाओ ना टेंडर फाइल का आप लोगों की भी होगी गार्ड फाइल सर जैसे ही हमने एसडीएम के अंतर्गत अभी शौचालयों के टेंडर किए थे तो उसके लिए हमारी फाइल हमने सिक्योरिटी दी सबकी इतना हमारा बजट आवंटन था। फाइल दिखाओ सर एक टेंडर की फाइल देखिए सर ये हमारे सारे इसमें जीरोस लगे हैं एक मिनट सर ये जो शासकीय जीरोस आए जिनके क्रम में हमने ये टेंडर कॉल करे हैं जो हमारी इसमें हिस्सा ये जीरोस आए सर ये सारा हम सिक्योरिटी इसमें लगाते हैं। ये एक लॉट का है सिंगल है सर ये सिंगल काम का नहीं है सर ये बजट आया था पर्टिकुलरली एसबीएम में शौचालयों के लिए जिसके अंतर्गत हमने सर 19 प्लेसेस पर ये वो टेंडर निकाला। अच्छा जी सर ये तो आपने टेंडर निकाला है जी सर। इसका डॉक्यूमेंट इनकी फाइल ये है सर ये एस्टीमेट बना कि जिसके बाद ये फाइल सर फिर ये मेन फाइल है और इसके बाद ये टेंडर डॉक्यूमेंट लगे प्रत्येक उसकी सिंगल फाइल है। ये फाइल आप कैसे कनेक्ट करते हो आपस में सर इस फाइल के क्रम में ये सर इनकी ये जो होती है ना स्वीकृति ये हम सब में लगाते हैं इसकी छाया प्रति भी इनमें भी लगाते हैं इनमें भी लगाते हैं सर पेमेंट की फाइल में भी लगेगी स्वीकृति की फाइल में भी लगेगी। स्वीकृति दोनों में सीएससी से है या कैसे है नहीं सर तो हमारा अपना है। यहाँ अप्लाई करना पड़ता है सामने चढ़ना प्रदेश के 2 नगर निगमों में जो है आप इसको अपने अचीवमेंट में वो कर सकते हैं कि पब्लिक का आदमी जो है एक जगह पे आए ये नहीं कि वो पूरे जो है अनुभाग आपकी वजह से बन गया। नहीं मेरी वजह से तो नहीं तो बनना चाहिए। यहाँ पर क्या क्या रखेंगे आप रात रात में बनाएंगे अभी बनाएंगे दो दिन में तैयार किया अच्छी चीज चिपकन भी वो लगी नहीं सर ये हमारे मिश्रा जी शर्मा जी मेन रजिस्टर कौन सा है ये मुझे आप पहले वो बताइए मेन जिसमें आप प्रथम दृष्टया जो मतलब एप्लीकेशन आई और जो दर्ज होती है इसमें होती है ना मैडम इससे पहले का है ये आप लोग क्या तो फ्लो ज्यादा होगा बड़ा रजिस्टर हो कितने सूचना आती है मैडम महीने में?
महीने में 100-150 सूचनाएं आती हैं। निरीक्षण था, शिकायत के आधार पर कोई ऐसी शिकायत नहीं थी और निरीक्षण का उद्देश्य ये था कि सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत जो सभी सरकारी कार्यालयों में सूचना के जो अनुरोध पत्र हैं उनका निस्तारण करने के लिए जो व्यवस्था बनाई जाती है उनका निरीक्षण था। तो बेसिकली हम ये देखना चाह रहे थे कि नगर निगम जहाँ पर कि ज़्यादा जो है जनता का आवागमन रहता है, सीधे जनता से जुड़ा हुआ एक विभाग है, तो वहाँ पर सूचना देने की क्या व्यवस्था बनी हुई है, किस तरीके से अनुरोध पत्र और उसके बाद फिर अपीलों का निस्तारण किया जाता है। जो सूचना अधिकार अधिनियम की एक धारा 4 है जिसमें स्वप्रकटन मतलब डिपार्टमेंट को बहुत सारी सूचनाएं खुद प्रकट कर देनी चाहिए पब्लिक के सामने, उसकी व्यवस्था की गई है नहीं की गई है। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि शॉर्ट नोटिस पे बहुत सारी चीज़ें जो यहाँ पर हमको लग रहा था सुनवाई के दौरान के शायद नहीं आए, लेकिन मैनुअल्स बना लिए गए हैं नगर निगम हरिद्वार के अधिकारियों ने, और जो इस काम में टीम लगी हुई है और जो नगर आयुक्त हैं वो इसके लिए बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने नए सिरे से मैनुअल तैयार किए हैं। और जो सूचना अधिकार के अंतर्गत एक नए सेल का भी यहाँ पर गठन किया गया है ताकि आम जनता को सूचना प्राप्त करने के लिए नगर निगम में अनुभाग दर अनुभाग न भटकना पड़े, एक ही पटल पर आकर उनके अनुरोध पत्रों को ले लिया जाए और उन्हें पता चल जाए वहाँ से कि उनकी सूचनाएं कहाँ से प्राप्त होनी है। और अभिलेखों का अभिलेखागार का भी हम लोगों ने निरीक्षण किया, जहाँ पर जो थोड़ी बहुत कमियाँ थी उनमें निर्देशित किया गया है कि इनको इस तरीके से सही किया जाए। और उम्मीद की जाती है कि आने वाले समय में सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत नगर निगम हरिद्वार एक मानक स्थापित करेगा और आम लोगों को जो है सूचना अधिकार के अंतर्गत अपने अनुरोध पत्रों पर सूचना समय पर मिलेगी।